पहले हम आपको इस वक्त सीधे लिए चलेंगे पटना, जहां पे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है और वहां पे तमाम गणमान्य लोग अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पे मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे पटना एयरपोर्ट से, जहां दिल्ली से पार्थिव शरीर पटना पहुंचा और यहाँ भी अब अंतिम दर्शनों का सिलसिला जारी है। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि कल उनका निधन हो गया था एक लंबी बीमारी के बाद। और जहाँ तक बिहार की हम बात करें, और रामविलास पासवान अपनी राजनीतिक यात्रा उन्होंने बिहार से शुरू की एक युवा राजनेता के तौर पर पिछली शताब्दी के 7वें दशक में, और एक लंबे समय तक वो भारतीय सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। अलग अलग पदों पे उन्होंने सेवाएं दी और एक ऐसे राजनेता के रूप में उन्हें लगातार याद किया जा रहा है और आने वाले वक्त में भी याद किया जाएगा, जो शोषितों वंचितों की आवाज़ बनकर उभरे। और ये सीधी तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से आप देख रहे हैं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पटना एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं योगेश शीतल। योगेश, इस वक्त की अगर हम बात करें तो कौन कौन से गणमान्य लोग वहां पे अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहाँ पे हैं और उनके अलावा जो है जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 7वें मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उनके साथ साथ जो भी राज्य के मंत्री हैं या फिर जो भी पार्टी के, जैसे तेजस्वी प्रसाद हैं, तेज प्रताप यादव हैं, राज्य के जो भी कद्दावर नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, वो यहाँ पे मौजूद हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इस तरीके से जब देर शाम से ही जो है वो लोगों की आवक यहाँ पे शुरू हो चुकी थी, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। जब उनको पता चला कि हवाई अड्डे पे जो है उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, उस समय से ही जो है ये पूरा हवाई अड्डे के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई थी, क्योंकि कई हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पटना से बाहर के भी जो लोग हैं उनका भी आना शुरू हो गया था। और इसके बाद, हालांकि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसमें दे दूं कि इसके बाद जो है अभी पार्थिव शरीर को विधानसभा लेके जाया जाएगा और उसके बाद जो है उसको पार्टी के कार्यालय रखा जाएगा। यहाँ पर जो है जो जैसे कि मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर जो एलजेपी के सांसद हैं या कि जो लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं या जो केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको ही सिर्फ यहाँ पे अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो है विधान सभा में रखा जाएगा और उसके बाद जो पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा, तो वहाँ पे बाकी जो लोग हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी में योगदान दिया है, जिन्होंने जो इनको अपना, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक गार्डियन की तरह जो पार्टी को जिन्होंने देखा था, पार्टी को रखा था। 2000 में उन्होंने पार्टी की शुरुआत की थी और उसके बाद से जो है कई तरह के उतार चढ़ाव देखे पार्टी ने। इनके नेतृत्व में कई चुनाव में देखा गया कि किस तरीके से रणनीति तैयार की गई है। जो सबसे बड़ी बात रामविलास पासवान के बारे में जो कही जाती है वही कि जो समाज से जो हाशिए का वर्ग है, जो अलग वर्ग है, जो कि मुख्य धारा से कटा हुआ है और जो शोषित है, उनको एक आवाज कहा जाता है कि वो दी थी रामविलास पासवान ने और एक सबसे बड़े चेहरे के रूप में थे। और यही वजह भी रही कि रिकॉर्ड मतों से इन्होंने चुनाव जीता था और हाजीपुर में, और उसके बाद लगातार सांसद रहे थे। करीब 8 बार जो है वो लगातार सांसद रहे और अलग अलग मंत्रालय में रहे। शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसके साथ इन्होंने काम नहीं किया। तालमेल अच्छा बिठाते थे। पार्टी लाइन से अलग जो अन्य जो नेता हैं उनके साथ जिनके संबंध काफी मधुर रहे। हमेशा कभी कहीं कर्कशता का भाव रामविलास पासवान के संदर्भ में कोई नहीं कह सकता है कि कभी कहीं कर्कशता का भाव कभी आया होगा। तो एक कहीं ना कहीं काफी बड़ा व्यक्तित्व जो है वो बिहार की धरती पे अब नहीं रहेगा। ये एक सूनापन जो है वो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे जो है वो महसूस किया जा सकता है। सभी की आंखें यहाँ पे नम है, लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से लोग जुड़े हुए थे इनसे। बिल्कुल योगेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये उनकी स्वीकार्यता थी और जो मुद्दों पर आधारित उनकी राजनीति थी, और शायद यही वजह क्या रही जिसकी वजह से पार्टी के दायरों से अलग उनकी एक स्वीकार्यता बनी। मुद्दों को लेकर क्या उनकी अपनी प्रतिबद्धता थी, इसकी वजह से उनकी ये स्वीकार्यता रही। और आज इसीलिए शायद हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो पार्टी
स्तर से आगे बढ़कर तमाम पार्टी के लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देखिए अरिंदर, कोई भी नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो किसी अभियान में या किसी आंदोलन में या किसी ध्येय से संघर्ष करते हुए और वो फिर बाद में नेता बनता है, एक नेतृत्व देता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है गुणवत्ता जो है एक अलग तरह की होती है। मसलन अगर आपको देख लें तो आपातकाल के समय में जिस तरीके से आंदोलन में इन्होंने बढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो मंडल आयोग के समय जिस तरीके से जब 89 में गवर्नमेंट बनने के बाद जिस तरीके से ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए जो प्रयास किए गए, उनमें किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रयास किया गया, उनमें किस तरीके से रामविलास पासवान जो अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। कई आंदोलन ऐसे थे जब वो साथ में रहे। पॉलिटिकल उनके स्टेप की बात करें, जब वो खुल के राजनीति में आए तो उन्होंने कई बार जो है वो सरकार से अलग हुए, फिर कई बार सरकार में आए, तो कहीं ना कहीं जो है एक व्यापक दृष्टिकोण रहा। और चूंकि ये नीचे जमीन से जुड़े रहे, मंत्री बनने के बाद भी कई सारे कॉलेज में ये जाते थे, कॉलेज में इनको बुलाया जाता था, लोग इनको सुनते थे, तो इन सब चीजों ने जो है इनको कम से कम पकाया था। और हम कह सकते हैं कि जो सबके जो नेता बनता है उनमें से नेता रामविलास पासवान थे। और बिहार खासकर क्योंकि बिहार से जुड़े हुए रहे, बिहार में इनका जन्म हुआ, बिहार में राजनीति की शुरुआत रही, बिहार का एक चेहरा रहे, तो ऐसे में जो है बिहार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति निश्चित तौर पर कही जाएगी। खासकर तब जब बिहार चुनाव के नजदीक खड़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में और ज्यादा भाव है कि इस चुनाव में उनका नेता जो है जो वो उनके बीच में जो है वो नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक शून्यता जो है वो भी बिहार महसूस कर रहा है इस वक्त। बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों, इन तस्वीरों को हम तक पहुँचाने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे पटना एयरपोर्ट से, जहाँ दिवंगत नेता रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पहुँचा दिल्ली से पटना। और अब जिस तरह की जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ से अब पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए बिहार विधानसभा भवन में रखा जाएगा, और उसके बाद फिर पार्टी कार्यालय में, और उसके बाद कल